तीन बेटियां हैं, एक ही बेटा था, बस बाजार लगा हुआ था, हंसने खेलने में। मेरा बेटा बड़ा खुश था, मेरा बेटा, मुझे नहीं पता था अभी उम्र पे जाने का। वो डॉक्टर साहब इतने बेहिस थे, उन्हें देख के ले जाओ हमारा काम। पता चला कि इसके सर में 5 थानों की पुलिस मेरे पास आई। अच्छा। उन्होंने मुझे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वलीद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, माह रमजान का दूसरा अशरा शुरू है, लेकिन इस दूसरे अशरे के शुरू होते ही मेरे साथ जो एक फैमिली बैठी है, इनके ऊपर जो है वो जुल्म के पहाड़ टूट गए। उसके क्या मुहर्रकात हैं, वो इन्हीं से बात करते हैं कि आसिफ साहब अपने नौजवान बेटे के साथ अपने कारोबार पर सुबह निकल के जा रहे थे और शादरा थाने के पास कचहरी आती है, फिरोजपुर कचहरी। वहां पर दो खानदानों की आपसी लड़ाई में इनका नौजवान बेटा जो है लखते जिगर शहीद हो गया या नाहक कत्ल हो गया। आइए पूछते हैं उनसे कि ऐसा क्यों हुआ और ये सुबह ही सुबह काम पर जा रहे थे या उनके साथ कोई ताल्लुक था इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, हमारे वीडियो करने से आपके शायद दुख तो कम ना हो या इसका मुदावा ना हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको इंसाफ मिल सके। और इस वीडियो करने का मकसद ही यही है कि पुलिस के आला काम तक पहुंचे और जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाएं। अच्छा सर, ये बताइए कि सुबह सुबह आप जा रहे थे अपने बेटे के साथ, आप कितने लोग थे और फायरिंग कब शुरू हुई, किस तरह से गोली लगी? अब मेरा बेटा और मैं और उसका मामू मेरी तरफ गए हुए, तो शिदर है मेरी रिहाइश है मुस्तफाबाद में। अच्छा। उधर से निकले, काम है मेरा लोहे की खिड़की दरवाजों का। हम घर से निकले 8:45 बजे के करीब, हम फिरोजवाला की तैयारी के पास शिदरा में पहुंचे हैं और फायरिंग 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। फायरिंग पता नहीं है वो दुश्मन थे या क्या थे। हमारे बेटे को 2 फायर लगे, काशिफ को सर के पिछली तरफ 2 फायर लगे, तकरीबन वो उधर ही एक्सपायर हो गया हुआ। लेकिन हमने अपने दिल की तसल्ली के लिए उसको हॉस्पिटल ले गए, एक वो जामबाज नहीं हो सका। फायर लगने के कितनी देर बाद रेस्क्यू आई और फिर आप हॉस्पिटल गए? तकरीबन 15 मिनट बाद। तो क्या रेस्क्यू का दफ्तर वहां से दूर था? बिल्कुल नजदीक था, ज्यादा दूर नहीं। तो फिर उनको 15 मिनट कैसे लग गए? शायद ये उनकी मर्जी। अभी मेरे सामने जब मेरे बेटे को फायर लगा, एक बुजुर्ग आदमी तो उन्होंने फोन किया। अच्छा। फिर एक और बंदे ने किया। अच्छा। फिर 15 पे तकरीबन कम से कम 5 बंदों ने कॉल किया, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। अच्छा सर, फिर आप उनको वहाँ न्यू हॉस्पिटल लेकर गए या लाहौर लाया? फिर हम पहले रेस्क्यू वाले मुझे मुंशी हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। उन्होंने वो डॉक्टर साहब इतने बेहिस थे, उन्होंने देख के ऐसे कर दिया। अच्छा। कि ले जाओ, हमारा काम नहीं है, ये हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल है ये? हॉस्पिटल वाले ने सही है, ये मुंशी हॉस्पिटल वालों ने। अच्छा। हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन लगता है वो डॉक्टरों के कमाने का जरिया बना हुआ, इलाज का नहीं है। वो फर्स्ट एड दे देते, उससे तो मेरा बेटा बच जाता उधर। दुदकारा है उन्होंने। अच्छा। वो डॉक्टर साहब ने, शायद उन्हें ये नहीं पता कि उनके अंदर भी सांसें चल रही। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद वो हमने फिर डाला है, वो रेस्क्यू अल्लाह भला करे एक आदमी का, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। अच्छा। उसने मेरे साथ फिर हमने डाला है, हाथ मैंने ऐसे रखे हुए, बड़ी तेजी के साथ वो मैं हॉस्पिटल लेके गया। उधर डॉक्टरों ने बड़े तरीके से पकड़ा, जिस तरह वो करते हैं, लेकिन वो टाइम गुजरता जा रहा था, ब्लड निकलता जा रहा, ब्लड बहुत तेजी से निकलता जा रहा। तकरीबन 2:30 बजे जाके ब्लड बंद हुआ उसका, जब उन्होंने लास्ट उसकी रिकवरी की है। अच्छा। और वो क्या कहते हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई। अच्छा। उसमें हमें पता चला कि उसके सर में 2 गोलियां लगी। सर, आपने पुलिस की कार्रवाई की? सर, पुलिसी कार्रवाई तो तब करता ना जब उससे कुछ क्लियर होता, हमें पता चल रहा हमारा बेटा सही है, तो मैं करता ही ना। मेरा बेटा बचा तो मैं करता ही ना। तो आप उनको दफनाने के बाद ये सारे दफनाने के बाद, उससे पहले भी हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 4-5 थानों की पुलिस मेरे पास आई। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली दी। अच्छा। इसमें हाजी मुनीर साहब हैं, हाजी मुनीर राणा साहब SHO हैं इन्वेस्टिगेशन शिदरा टाउन थाना में। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तसल्लियां दी। अच्छा। हाजी मुनीर साहब ने? हाजी मुनीर साहब। तो अब वो कोई इसके ऊपर मजीद पेशरफ्त की उन्होंने केस में? हाँ, कल का उनका फोन आया था, अगर आप अपनी दरखास्त दो ताकि इसकी हम कार्रवाई कर सके। उनकी तरफ से मुझे तसल्ली है, क्योंकि वही है। इसके अलावा तो बाकी थानों में उनका रिपोर्ट हुई ही नहीं ना, तो फिर बंदा क्या कह सकता है। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा। माँ जी, आपके कितने बच्चे हैं?
मेरा 3 बेटियां हैं, एक ही बेटा था बस मेरा। एक इससे बड़ी है अच्छा और 2 इससे छोटी है। एक ने भी बोर्ड के पेपर 10 के दिए हैं और 2 फारग हो चुकी हैं, पढ़ लिए। तो आपसे जाते हुए क्या बात करके गया था जब सुबह कोई निकला था? बात नहीं करके गया, मेरे साथ कुछ भी नहीं कहा उसने। मैं इतना खुश था वो, तो उसने पासपोर्ट पूरा बनाना है, मैंने बाइक जाना है, मैंने कहीं कुछ करूंगा कहता था। मैं माँ से परेशान ना हो, मैंने वैसे कुछ करांगा, अपने वहां से मेहनत करांगा, दिन रात उसे जाकर मेहनत करांगा, पहला वैसे भेजा कमा के। मेरा बेटा बड़ा खुश था, मेरा बेटा। मुझे नहीं पता था, ये आखिरी दफा मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था। मुझे पता होता मैं कभी भी ना मेरे बेटे को भेज दी, कभी ना भेज दी मैंने बेटे को। तो उससे पहले जब सैरी पे आप लोगों ने की थी, कोई बातचीत हुई आपकी उससे? मैंने उस साल लगा हुआ था हंसने खेलने मैंने के साथ ही। अच्छा शादी करके ऊपर चला गया, नमाज पढ़ ले, कहते मेरी मम्मा टाइम नहीं हुआ, जो टाइम होगा मैं नमाज पढ़ने आ जाऊंगा नीचे। कोई बात ऐसी नहीं की, मैंने मिसाल लगा हुआ था, मैंने मिसाल काटी थी तो साथ में मैंने मिसाल लगा हुआ था। सर, वो उम्रे पर जाने का प्लान था या वैसे कमाने के? उम्रे पे जाने का प्लान था। अच्छा फिर ताई का बेटा, उसने वो भी काफी अरसे का ना, केवल 4 साल पहले का मेरे साथ लगा हुआ। अच्छा। चाची से भेज दो, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पता कुछ होता नहीं तो है। मैं उसको वाकई- बस एक ही बात है, हम तू भी गया, कैसे होगा मेरा अकेला मैंने नहीं भेजना। लेकिन उस दिन इतवार वाला दिन, मंगल से पहले इतवार वाला दिन था। उसने फिर फोन आया, किसी को कहा माया इससे पूछ ले, इसने कहा मैं जाना, मैं जा बेटा चला गया। अच्छा, तो सर रिक्शे में आप दोनों बैठे हुए थे, उनके मामू भी थे, तो ये बैक साइड पे थे या फ्रंट साइड पे थे? बैक साइड। तो फायरिंग वो सामने से हुई थी या वो रिक्शे के फ्रंट से हो रही थी? इसी तरह जिस तरह हम तीनों बैठे हुए, हाँ जी, इसी तरह काशिफ ये बैठा हुआ, मैं इधर बैठा हूँ, मामू उसका इधर बैठा हुआ। पहले इधर से फायरिंग हुई, अच्छा, फिर इधर से फायरिंग हुई। अच्छा, दो साइड से। अच्छा, ये फायरिंग हुई। तो जब फायरिंग हुई तो आप लोग उतर के नीचे नहीं उतरे? पहले मैं उतरा हूँ नीचे। अच्छा, जब करीबन 7 फायर इकट्ठे हुए हैं, मैं इसे लेके उतर गया हूँ नीचे। लेकिन पता है कि इसी ने मेरा हाथ पकड़ा दोबारा गोली लगने से पहले, और उसी रिक्शे में हम सारे बैठ गए। तो वैसे अमूमन तो देखा गया है कि अगर कहीं पर फायरिंग हो तो लोग फटाफट उतर के गाड़ी पर हैं या सीट पर हैं तो वो नीचे लेट जाते हैं, जी, ताकि फायर जो है वो ऊपर से गुजर जाए तो कोई मसला ना बने। जी। तो आप लोगों ने ऐसी कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं ऐसी, हम रक्षे में बैठे थे, हम महफूज थे। अच्छा, तो ये नहीं पता था कि फायर इसको रक्षे में लग जाना है। अच्छा, सारे लोग तकरीबन जो है थे थोड़े बहुत वो लेटे हुए, लोग लेटे हुए थे, तो इतना टाइम ही नहीं मिला। मरियम नवाज वो वज़ीर आला पंजाब में, वो भी एक माँ है, आप क्या उनसे अपील करना चाहेंगी? मैं माँ से ये अपील करती हूँ, अपने सीने पे हाथ रखकर सिर्फ मुझे इंसाफ दिलाए। उनका अपने बेटे भी है, अपनी बेटियां भी हैं, मुझे उनसे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा क्यों ऐसे हो गया? मेरा बेटा जब उसमें जान नहीं थी, वो जानवर था क्या? वो क्या था? एक इंसान था वो भी। मुझे बस उनसे इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का। सर, आप कोई अवाम उन्नास को मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें आखिर में? भाई अवाम उन्नास को यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई जख्मी भी हो या वो वैसे इसको चोट लगी हो या वो मरा भी हो, खुदारा उसे उठा के उसकी जगह पे, हम कुछ नहीं हो सकता, आपके उठाने से हो सकता है वो बंदा बच जाए। नाज़रीन, आसिफ भट्ट साहब ने बड़ी दुख भरी दास्तान के साथ अपनी जो सबक आमोज बात की। पहले होता था कि एक्सीडेंट हुआ है, ये गोली लगी है, तो आपको सबसे पहले SHO के पास लेके जाना पड़ेगा, मुतलका थाने में, वहाँ FIR होगी और फिर आप फर्स्ट एड के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन 2010 के बाद ये कानून चेंज हो गया और कानून ये बनाया गया है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है या फायर हुआ है, किसी भी हालत में कोई शख्स जख्मी हुआ है या हादसे का शिकार बना है, तो उसे आप फौरन से पहले उठा के हॉस्पिटल में लेकर जाएं, उसे फर्स्ट एड दें, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। अगर किसी शख्स ने उस वक्त बहादुरी दिखाई होती और काशिफ को उठा के फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाते, फर्स्ट एड मिल जाती और जिस्म से बेबहा खून ना निकलता, तो शायद वो चंद दिन और जिंदा रह लेता। लेकिन माशरे की बेहसी, कम तालीम और कम तरबियत होने की वजह से वो बेचारा इस दुनिया के सितम को बर्दाश्त करते हुए इस दुनिया फानी से पूछ कर गया। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं? आपको इस स्टोरी से, इस दर्दनाक कहानी से क्या सबक सीखने को मिलता है? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। अगर कोई बात आपको समझ आई हो और अगर लगता हो कि इस बात से किसी का फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।